सलीबी काहिरा में आबाद हो जाते हैं तो ये एक ऐसी तबाही का पेशखैमा होंगे जिसे रोकना सदियों तक नामुमकिन है। आखिर कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जात। मेरे सुल्तान, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। एक असीर फरोश अपने साथ ले गया है उसे। हमें कैदी बनाकर जो मुसीबत मोल ली है उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अगर एक बार शेर मैदान में आ गया तो कोई कीदर जिंदा नहीं बच पाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 11 अगस्त से पीर से जुमा शब 9 बजे। मुझसे न जाना कभी इंस्पेक्टर साहब, एक लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। वलीद पड़ा है यहाँ पे, आके उसको गिरफ्तार कर लीजिए। बाकी का किस्सा आपको बाद में बताऊंगा। लोग तो मेरी बोटियां नोच नोच कर खा जाएंगे। मेरे भाई, मेरा मशवरा है आप भी अपनी बोटियां बचाएं और भाग जाएं। मैंने ऑफिस बंद करके मालिक को चाबियां देनी है। कौन मालिक? मुझे इसका बताओ जमील। अगर मुझे पैसा ना मिला मेरा तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। न जाने लोग 10-10 बच्चों को कैसे पाल लेते हैं। तो को भी नहीं संभाल सका। खामोश क्यों है? लड़े मुझसे, झगड़े, नालायकी पे मुझे मारे। तुम्हें मार लेने से क्या होगा? मरा हुआ मुकद्दर जिंदा हो जाएगा क्या? मुकद्दर से तो मुझे खौफ आ रहा है, इसीलिए उसे घर ले आए फौरन। हॉस्पिटल में तो लोग इकट्ठा हो रहे थे। वही शौक था, हर एक को मिलना, हर एक को घर बुलाना, एंटरटेन करना हर वक्त। उस बच्ची का क्या कसूर? मासूम थी। उसी की मासूमियत को तो फायदा उठाया उसने। लेकिन इस नुकसान में हम लोग भी कुछ पीछे नहीं थे। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा, देखिए सिला कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, मॉनिटर करें उसकी मूवमेंट, रोके उसको। और जब मैं रोक रहा था तो आप लोग उसको और शेयर देते थे। बार बार कहता रहा आपसे, वो लड़का सही नहीं है। वो सही लड़का नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है। तुम कह रहे हो ये जीरत? तुम कह रहे हो ये? मुझे क्यों सुनाइए दादू? मैंने क्या किया है? यही तो इस घर का मसला है। इस पूरे खानदान की यही तो बात है। कोई गलत नहीं, सब ठीक है, सब दूध के धुले। तुम जीरक लड़की को ब्याह के घर ले आए बगैर बताए। क्या सीखती सिला तुमसे? आए दिन तुम पार्टियों पे जा रहे हो, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, कभी कोई तानिया है, कोई शिज़ा है, कोई सायमा है, पता नहीं क्या क्या नाम है। क्या देख रही थी सिला बेचारी? क्या सीखती वो? सब तुम लोगों का कसूर है। अब तो जो होना था वो हो गया। भाई, आपने तो कहा था कि आपका दफ्तर बहुत बड़ा है, कारोबार इतना फैला हुआ है, तो फिर एकदम से सिमट कैसे गया? और ये इजाज के अलावा भी तो कोई और नंबर होंगे ना आपके पास? दफ्तर तो अपनी जगह पे है, किराए पे था, और नंबर कोई रेवड़ियों की तरह थोड़ी बांटे होते हैं। क्या होगा जमील, तो घर पे गिरवी रखवा दिया, घर में महाना मुनाफा न मिला तो इतना बड़ा कर्ज कहाँ से उतारोगे? मैंने कौन सा अपने भले के लिए किया? तुम लोगों का भला ढूंढ रहा था मैं हर जगह। मैं कोई नोट चबा के खाता हूँ? हद करते हो यार तुम लोग। दिन रात एक ही हॉल उठ रहा है कि चील नोच रही है मुझे। अरे उन दोनों का ख्याल आता है उन्होंने कहीं
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो मैं तो गया। तुम परेशान नहीं हो, ऐसे करो कि तुम पुलिस के पास चले जाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया ताकि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके ना। वाह, पुलिस स्टेशन जाऊं और पुलिस मुझे धर ले क्योंकि जमानती मैं खुद हूं। कमाल करती हो, ये तुम्हें अपने मिजाजी खुदा का ध्यान है। वाह वाह वाह। वो भाई आप जीरक से बात क्यों नहीं करते? वो बहुत ही जल्दी ना एजाज का पता निकाल के दे देगा। भाई उसके ताल्लुकात का कोई तो फायदा हो हमें। और कितना फायदा उठाओगी तुम उससे? मतलब लोग बेटी ब्याहते हैं तो उसकी ढाल बनते हैं कि चलो ससुराल में उसका भरम बना रहे, और एक यहाँ हम बेटी को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह। हाँ तो हम कौन सा उसकी ढाल ओढ़ पहन रहे हैं? मैं तो बस ये कह रही थी। बस कर दो, बस कर दो। आपस में लड़ लो, तुम लोग लड़ लो आपस में। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। सोचने दो मुझे। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी जमा पूंजी है उसको संभाल के कर लो एक जगह, समझ। और तुम तायरा अपना हाथ न जरा खींच के इस्तेमाल करना खर्चों पे। जमील, मैंने तो सारी जिंदगी हाथ रोक के खर्चा किया है, बाकी जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे सामने है। अरे भाई देखें, शायद पागल होगी है। तू जा, जब तू इन्वेस्टर हो तो बोल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चला गया हूँ। जा। नहीं भाई, दिख जाएंगे आप। सिला, जीरक, जीरक, सिला कहाँ है? सिला कहाँ है जीरक? जीरक, सिला कहाँ है? सिकंदर, सिकंदर, सिला कहाँ है? सिला कहाँ है? सिकंदर, सिकंदर, सिला कहाँ है? सिला को क्या हुआ है? सिकंदर, सिकंदर। जमीन बस करो चीखना चिल्लाना। जो होना था सो हो गया। मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया था घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लोगों की कहानियां हाईलाइट करने से फुर्सत नहीं थी। अब हो गई ना तुम्हारी अपनी बेटी की कहानी हाईलाइट। अब क्या करोगी? क्या करोगी? कौन है वो? मैं कपड़े बदल रही हूँ। आ रही हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुमने तो वही कपड़े पहने हुए हैं जो पहले पहने हुए थे, तो फिर आखिर अंदर ऐसी क्या मसरूफियत थी तुम्हें कुंडी ही लगानी पड़ी? नहीं, इस बात से क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं छुपा रही हूँ कुछ अंदर क्या? मेरी बात का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी, बराबर वालों के यहाँ से बिरयानी आई है, साथ के लिए रखी है किचन में, याद से दे देना उसे। ठीक है, थैंक यू। मुझे बहुत फख्र था तुम पे। मैं समझती थी मेरी बेटी मेरे जैसी है, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हें तो इनका मतलब ही नहीं पता। शर्म आ रही है मुझे, खौफ आ रहा है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए।
बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो? चलाओ जबान जैसे पहले चलाती थी कि वलीद ये वलीद वो। तुम्हारा बाप और भाई पागल नहीं थे जो हर वक्त ये कहते रहते थे कि वो लड़का अच्छे किरदार का नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मॉम, मुझे क्या पता था वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, इतना बड़ा धोखा देगा मुझे। कोई लड़का सिंसियर हो तो भी यूं सब हदें फैलांग जाते हैं। खौफ नहीं आया तुम्हें? ना खुदा का, ना सोसाइटी का, ना हमारी इज्जत का। सिला, तुम्हारे आंसू तुम पर लगे हुए दाग मिटा नहीं सकते। तुम जीरक को बुरा भला कहती थी, लाख गुना अच्छा है तुमसे। कम से कम ये नहीं छोड़ूंगी वलीद को, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, मैं सोच रही हूँ मैं उस पर केस करूंगी, आप साथ देंगी ना मेरा? चुप कर जाओ। क्या चाहती हो तुम कि जो बातें लोगों को नहीं पता वो भी उन्हें पता चल जाए? नहीं। लेकिन आप ही तो कहती हैं कि विक्टिम को बोलना चाहिए, इंसाफ के लिए शोर मचाना चाहिए, चुप कभी नहीं रहना चाहिए, और आप मुझे चुप करवा रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं इस शोर की हकीकत जानती हूँ, जानती हूँ मैं सिर्फ खुद को ही नहीं, मुझे भी बर्बाद कर दिया है। हम सब बर्बाद कर दिया है तुमने सिला। आज समझ आ रहा है कि विक्टिम क्यों छुपना चाहता है। कहाँ छुपाऊं मैं तुम्हें, कहाँ छुपाऊं तुम्हें मैं सिला? क्या करूं मैं? I'm sorry, Zira. काश तुम्हारा सॉरी मेरा खोया हुआ गुरूर वापस ला सकता। किस तरह अकड़ के चलता था मैं जमीन पे। तुम्हारी इस एक हरकत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हुआ करो कि वक्त पलट जाए और ये हकीकत बदल जाए। सिला, मैं बार बार तुम्हें समझाता रहा, तुम्हें बताता रहा, वार्न करता रहा, उससे दूर रहो, एक ना सुनी मेरी। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था वो घटिया इंसान मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों अंदाजा नहीं था? जब मैं कह रहा था तुमसे, बार बार कह रहा था। जीरक, जीरक, जो होना था वो हो गया है। अब इस तरह इस बारे में झगड़ने से क्या होगा? अब तो हमें बस ये सोचना है कि सेविंग कैसे हो, इज्जत कैसे बचे हमारी। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। इज्जत बचाने की बात आप कर रही हैं, जिसको शौक है लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। आज देखे ना क्या हुआ आपकी अपनी बेटी के साथ। हम सब की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप है। हमें तो आज तक कभी लगा ही नहीं हमारे सर पे मां भी है। कभी हमसे बात की होती, हमें वक्त दिया होता, हमारे साथ बैठी होती, कभी सजा ही देती, हमें ना सुनने की आदत डाली होती, हमें तो अपने तो अजीब से इंसान बनाती। आज देखिए आपकी बेटी अपने सगे भाई से ज्यादा बाहर के लोगों पे ट्रस्ट करी है, उसका नतीजा भी देखे। हमें बर्बाद करने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। माँ ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती माए।
प्लीज प्लीज जाए यहां से। जब आपकी जरूरत थी तब आप नहीं थे, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज जाए यहां से। अपनी बहन के आंसू खुद पूछ लो। मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, जिसने बिजनेस का बदला तुम्हारी मासूमियत से लिया है ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब रोने धोने का क्या फायदा जब सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम अम्मी की बात मान लेती, काश तुम बच्चों की तरबियत में कुछ तवज्जो देती, काश तुम्हें मैं ही रोक लेता। हमारे पास वक्त ही कहाँ मुझे समझाने का या मुझे रोकने का। तुम्हारे पास तो मुझे सुनने का, देखने का भी वक्त नहीं था सिकंदर। अम्मा भी, आज आप तरबियत की बात करती हैं। उस वक्त कहाँ थी आपकी तरबियत? गाँव से लाई हुई लड़की को आपने डेकोरेशन पीस की तरह इस घर में सजा दिया था। ये भूल करके वो जीता जागता इंसान है। मैं डरी सहमी यहाँ हर वक्त इस इंतजार में रहती थी कि कब मेरा शौहर घर आएगा, वो मुझे देखेगा, से बात करेगा। आप लोगों के लिए तो मैं इंसान नहीं, एक बिजनेस डील थी जिसे सोसाइटी में अपनी बीवी, अपनी बहू कहते हुए शर्म आती थी आप लोगों को। तब कहाँ थी आपकी तरबियत? तुम्हें लगता था कि मैं तो तुम्हारी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हूं, तुम्हारी सोसाइटी में फिट इन ही नहीं होती। तुम दोनों को यह लगता है ना कि मैंने तुम दोनों वक्त नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि खुद को तुम्हारे बाप के मुताबिक ढालने के जुनून में इतना आगे चली गई थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अपना पहनावा बदल लिया मैंने, बोलने का अंदाज तक बदल लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं इस सोसाइटी में फिट इन हो सकूं, इसलिए कि मैं शर्मीन सिकंदर कहलाए जाने में सिकंदर हयात खान को शर्म ना आए। इस घर की बहू तस्लीम किए जाऊं अम्मा भी, इसलिए आज मैं कह रही हूं कि मैंने सबको बर्बाद कर दिया। मैंने तो सबको खुश करने की कोशिश की इस घर में, लेकिन मेरी इस घर में ना कल कोई जगह थी ना आज कोई जगह है। मुझे तो हर रिश्ते ने ही ठुकरा दिया। बर्बाद तो मैं हुई सिकंदर, बर्बाद तो मैं हुई हूं ना। तुम कहते हो मैंने अपनी औलाद को बर्बाद किया, मैं तो खुद बर्बाद हो गई हूँ। जिस शख्स ने मेरा घर बर्बाद किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुरु के नाम गुरु के नाम। जीरा 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 रुको, तो उसे जान सी लग गई। जी इसको मैं
होश में आओ। सीरक, सीरक, सीरक क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या किया तुमने? अपने आप को संभालो बेटा, खुद को संभालो, अकल करो। क्या चाह रही है आप? खुद को चुप लगा लो या अपने अपने हाथ कटवा लो? नहीं, ये मैं नहीं चाह रही बेटा। मैं चाह रही हूं सब्र से काम लो, सोचो, अकल करो, तहम्मुल करो बेटा। ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। की बहन के साथ, जीनत सिकंदर की बहन के साथ मेरा दिमाग खराब हो रहा है दादा। मैं लेकिन बेटा जो तुमने किया उससे तो और नुकसान होगा। तुम्हारी गोली अगर हम में से किसी को लग जाती, किसी और को लग जाती, तो फिर क्या होता जीरक? क्या करता दादू? मैं खुद को मार लेता गोली। ये चाह रही आप? मार लो खुद को। नहीं नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता, क्यों मार लोगे तुम अपने आप को? ऐसा नहीं है सीरक। सीरक, तुम मीना को ले आओ, वही तुम्हें संभाल सकती है। आपकी बात हुई है उससे? हाँ, उसने कहा था मैं आ जाऊंगी। सीरक, ले आओ उसे, उसकी इस वक्त जरूरत है, वो संभाल लेगी तुम्हें भी। बहुत नुकसान हो गया बेटा, बहुत नुकसान हो गया, मजीद नुकसान मत करना। सीरक, मेरी तरफ देखो बेटे, सब्र सब्र मेरे बच्चे, सब्र। अरे I'll call you back. क्या लगता है तुम्हें किसी घिसी पिटी फिल्म की तरह तुम ये सामान नीचे फेंकोगी, मैं उठा के तुम्हारी आंखों में आंखें देखते हुए तुम्हें वापस करूंगा? ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। उठाओ इसे। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही। जानती हूँ कि आप किसी के सामने नहीं झुकते, लोहे से जो बने हैं, लेकिन जब लोहे को मोड़ने के लिए उस पर चोट और आग लगती है तो उसमें कभी वो पहले जैसी अकड़ नहीं रहती। डरा रही हो मुझे? नहीं, डरा तो नहीं रही, अकड़ खत्म करने का फॉर्मूला बता रही हूँ। और ये फाइल्स, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं कौन मेरी टेबल पे छोड़ के चला गया। अब आप तो झुक नहीं सकते उठाने के लिए, प्यून से बोल दीजिएगा, देख ली कि इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं है, वरना कचरे में फेंकते हैं। मैं समझा था तुम 1-2 दिन में आ जाओगी, ज्यादा से ज्यादा मुझसे कितनी दूर रह लोगी, मगर तुम भी जिद की पक्की हो, चाहती हो जीरक सिकंदर तुम्हारे आगे झुका रहे। तो क्या झुकाने में कामयाब हो गई हो? बिना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, प्लीज प्लीज मुझसे बात कर लो।
मीना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज प्लीज मुझसे बात कर लो। मीना, तुम मेरे मैसेजेस देख रही हो, पढ़ रही हो, लेकिन फिर भी तुम अप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? अब मेरी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो रही है। रियली नीड टू स्पीक टू यू। मैं कल तुम्हें मिल रहा हूँ ना रेस्टोरेंट पे, तुम्हें सॉरी करने के लिए बुला रहा हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू। मेरा कल तुम सिर्फ मेरा सरप्राइज देखना है। मुझसे बात करो प्लीज, प्लीज टॉक टू मी। सरप्राइज? ज़ीरक, क्या हुआ बेटा? तुम सोए नहीं? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? दादो, बस परेशानी सी थी, घबराहट हो रही थी मुझे। क्या हुआ? ये तो समझ में नहीं आ रहा दादो। तो कल मीना आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा ना? दादो वो आएगी तो मैं उसे एक्सक्यूज कर लूंगा। मुझे माफी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। मतलब मैं I don't have an ego for her. मैं जैसे हर चीज की माफी मांग लूंगा। मुझसे कोई भी गलती हुई आज तक, मैं गलती की माफी मांग सकता हूँ। अगर मैंने कभी उस पर अपनी आवाज भी रेस किया तो मैं उसकी भी माफी मांग लूंगा। तो वो आ जाएगी ना। वो ज़ीरक, इधर मेरी तरफ देखो बेटा। तुम इधर देखो मेरी तरफ। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मीना मैके क्यों चली गई और इतने दिन से वो मैके में क्यों है? अगर तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ जाके उसे मना के ले आऊं तो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। नहीं दादू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी है, हर छोटी बात को वो दरगुजर कर देती है दादू। इस बार भी मुझे माफ कर देगी। I know it for a fact. मुझे क्यों लग रहा है कि इस दफा कोई छोटी बात नहीं है। ज़ीरक, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई बेटा? तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ट्रस्ट मी। कभी कभी चीजों को अपने हक में करने के लिए अपनी मर्जी से ठीक तो करना पड़ता है ना दादू। मैं गलत क्या है? मैंने I know it for a fact. I've never been wrong. मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था। तो जिंदगी में चीजों को अपने हक में जबरदस्ती मोड़ तोड़ के करने की वजह से सामने वाले को बहुत अजियत पहुंचाती है। फिर वो अजियत लौट के हम पे आती है। अजियत लौट के आती है। क्या कह रही हैं आप ये दादू? तो प्लीज ये मत कह। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मीना, तो मुझे सिर्फ मीना चाहिए। वापस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या बातें लेके बैठ जाती हैं? ज़ीरक, तो मैं माफी मांगूंगा ज़ीरक, उसको इस तरह नहीं। ज़ीरक, ज़ीरक, ज़ीरक।
अरे मिन्हा, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। आंटी, आपको बताया था ना मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उन्हीं का लेटर आया। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? अब इंटरव्यू होगा, फिर शायद जॉब। फाइनल शॉर्टलिस्ट में मेरा नाम आया। अरे इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है? तनी ये मरी के किसी इलाके में ये स्कूल है। मुझे यकीन है आंटी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, इंशाल्लाह जॉब भी मिल जाएगी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मेरी बात मानो बेटा, तो अपनी ना अम्मा को बता दो, बल्कि अपने शौहर से भी पूछ लो, ये बेहतर होता है बेटा। उसे कुछ बताना तो है। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, सिर्फ खाने पीने में नहीं बल्कि पहनने ओढ़ने में और हर लिहाज से मेरी इतनी मदद की है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी आपका। अरे नहीं नहीं बेटा, मोहल्ले की बेटियां भी अपने ही घर की बेटियां होती हैं। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। खुदा के वास्ते, अगर इस तरह परफ्यूम स्प्रे करना होता है तो रूम से बाहर जाके किया करो। क्यों? खुशबू से एलर्जी है तुम्हें? एलर्जी नहीं है, जिस किस्म की स्ट्रॉन्ग सेंट तुम यूज करते हो वो सिर्फ दूसरों के सर में दर्द ही कर सकती है, तुम्हारे ऐब नहीं ढक सकती। आज मैं नहीं चाहता तुम्हारे सर में दर्द हो। आज का सारा दिन तुम्हारे नाम में ना। जमील साहब रुके। हम आपको आवाज़ें दिए जा रहे हैं और आप हैं कि सुनते नहीं हैं। नहीं वो मैं सुन रहा था, मैंने रुकना, मैं रुक तो गया हूँ जी। बेहतर है कि आप हमारी सुन लें, वरना पुलिस ऐसी ऐसी सुनाएगी कि आप याद रखेंगे। लेकिन आपको गलत फहमी हो रही है, मैं दिन रात इसी काम पर लगा हुआ हूँ। बड़े लेवल के वकील किए मैंने, बड़ी फीसें दे रहा हूँ मैं। मेरा खुद करोड़ों रुपए लगा, मेरा घर गिरवी रखा हुआ है खुद का। हम चंद दिन देख रहे हैं, अगर हमारी रिकवरी ना हुई तो हम घर के साथ साथ आपको भी गिरवी रख लेंगे। सुन ले जमील साहब, दोबारा वो अशर करेंगे कि याद रखोगे। आप बेफिक्र है। मैं क्यों नहीं, मैं इजाजत। मुझसे ना जाना